इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, चुंबकीय बल किसे कहते हैं, आणविक बल किसे कहते हैं और पेशीय बल किसे कहते हैं। कहने का मतलब कि इस वीडियो में हम लोग कुल 5 तरह के बल के बारे में सीखने वाले हैं। तो यदि आप इन सभी को बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का यह परिभाषा होता है कि दो खगोलीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो दो खगोलीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए, खगोलीय पिंड से कहने का मतलब कि एक पृथ्वी हो गया तो दूसरा चांद, या फिर सूर्य या पृथ्वी, या सूर्य और मंगल के बीच। इस तरह के कहने का मतलब कि दो बड़े बड़े ग्रहों या ग्रह और तारों के बीच जो बल लगता है ना, उसी को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कि मान लीजिए एक पृथ्वी हो गया और एक हो गया सूर्य। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, और जिस बल के कारण लगाती है ना, उसी को हम कहेंगे कौन सा बल? उसी को कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। या फिर मान लीजिए एक पृथ्वी है तो एक चांद है, तो पृथ्वी और चांद के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। तो यही इसका परिभाषा है कि दो खगोलीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके बाद अगला है कि गुरुत्व बल किसे कहते हैं, ग्रेविटी फोर्स। तो देखिए, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींचती है, कहने का मतलब कि पृथ्वी जिस बल से सभी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है ना, उसी बल को कहते हैं गुरुत्व बल। गुरुत्व बल किसे कहते हैं? तो कोई भी ग्रह या फिर पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसी को कहा जाता है गुरुत्व बल। और गुरुत्व बल के ही कारण हम लोग पृथ्वी पर टिके हुए हैं। वह पृथ्वी का गुरुत्व बल ही है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को ऊपर भी फेंकते हैं तो वह वापस पृथ्वी पर आ जाता है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि किस बल के कारण हम सभी लोग पृथ्वी पर टिके हुए हैं, वह कौन सा बल है, तो वह कौन सा बल आप बताएंगे? वह बल है गुरुत्व बल। इसके बाद अगला है कि पेशीय बल किसे कहते हैं। तो देखिए, इसके नाम में ही इसका परिभाषा है। पेशीय बल है ना, तो शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को ही पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल किसे कहते हैं? तो जो हम शरीर द्वारा बल लगाते हैं उसी को कहते हैं पेशीय बल। जैसे कि मान लीजिए अपनी हम 2 उंगलियों की सहायता से इस पेन को पकड़े हुए हैं, तो हम अपने शरीर के द्वारा इस पर बल लगा रहे हैं ना। तो इस तरह के जो भी हम बल लगाते हैं अपने शरीर के द्वारा, कहने का मतलब कि अपने शरीर के मांसपेशियों के द्वारा, उसी को कहा जाता है पेशीय बल। अब हम समझते हैं कि चुंबकीय बल किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा यह है कि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? तो दो चुंबक के बीच जो बल लगता है उसी को चुंबकीय बल कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि अंतराण्विक बल किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा यह है कि दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है ना, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिससे क्या कहते हैं? जिसे हम अणु कहते हैं। ठीक, तो जो पदार्थ या फिर कोई भी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना, तो उन्हीं छोटे छोटे कणों के बीच आपस में जो बल लगता है ना, उसी को कहते हैं आणविक बल। जैसे कि मान लीजिए यह कलम है, यह बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो मान लीजिए इन्हीं में से 2 कणों के बीच जो बल लगता है ना, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं अंतराण्विक बल।